किलकारी दरभंगा के महत्वपूर्ण योगदान से 14 वर्ष बाद मां बनी दंपति। नेपाल के धनुषा घाट निवासी कुशेश्वर मंडल की पत्नी अनीता मंडल शादी के 14 वर्ष बाद केयर किलकारी दरभंगा के डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह एवं डॉक्टर बबीता सिंह के द्वारा IUI के माध्यम से मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मां बाप बने दंपतियों ने केयर किलकारी के डॉक्टरों को धन्यवाद दिया है। डॉक्टर बबीता सिंह ने बताया कि पूरी दुनिया से इलाज कराकर थक चुके दंपति जब हमसे संपर्क किए तो हमने उनको IUI के माध्यम से नॉर्मल डिलीवरी कराने का आश्वासन दिया, जिससे दंपति को मां बनने की आस जगी और वो हमारे बताए हुए इलाज को शुरू कर दिया। 1 वर्ष की कड़ी परिश्रम एवं 8 से 10 हजार के मामूली खर्च के बाद नॉर्मल डिलीवरी के माध्यम से दंपति मां बन गई। मां बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। वहीं डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह ने बताया कि हमारे अस्पताल में 80 से 85% नॉर्मल डिलीवरी होता है और हमारी कोशिश रहती है कि कम से कम खर्च में इलाज सुनिश्चित हो सके। इसी का नतीजा है कि आज लगातार हमारे यहां इलाज कराने के लिए मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और लोगों का विश्वास भी हमारे अस्पताल के ऊपर बढ़ता जा रहा है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हमारी लगातार कोशिश रहती है कि आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अपने अस्पताल में हर तरह के मरीजों का इलाज संभव हो सके। लगभग 1 युग के बाद इसे नेपाल के वासी की बच्चा प्राप्त हुई है। क्या कहेंगे, किस ढंग से कितनी समय लगा आपको मेहनत करना पड़ा? एक्चुअली देखिए, ये लोग नेपाल के थे, धनुषा जिला है वहाँ। तो ये लोग काफ़ी 14 साल इनकी शादी की हो गई थी और ये काफ़ी दर भटक रहे थे। हम लोग के संपर्क में आए ये लोग। तो हार्डली हमारे यहाँ 3 महीने से 3.5 महीने ट्रीटमेंट चला और इनका ये बच्चा हो गया। सबसे बड़ी बात है कि IVF से ये नहीं हुआ, ये IUI से हुआ है। IUI एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें काफ़ी कम खर्च होती है। 8 से 10 हज़ार रुपया में ये बच्चे हो गए हैं इनके। दूसरी बात है कि इतना ही नहीं, इनका नॉर्मल डिलीवरी भी हम लोग करवाया है। तो इनका काफ़ी कम खर्च में समझिए तो इनका सब मिला करके 25-30 हज़ार में बच्चा सब लगभग सब कुछ खर्चा निपट गया इनका 25 हज़ार के आसपास। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, जो बहुत माँ ऐसी हैं जो बच्चे के लिए तरसती हैं, उस माँओं के लिए क्या संदेश आप देंगे? उन माँओं के लिए संदेश यही हम देना चाहते हैं कि आप लोग निराश मत होइए। आपके साथ किलकारी की टीम है। हमारा एक ही चीज़ है मोटो कि हर घर गूंजेगी किलकारी, किलकारी के संग। तो मैं चाहता हूं कि जो ऐसे जो निसंतान दंपति हैं, एक बार हमारे पास अवश्य मिले। ये दरभंगा का ललपट्टी में किलकारी हॉस्पिटल है, जहां पे कि अवश्य आकर के आप मिले एक बार। कितने उम्र तक के महिलाओं को ये मां बनने का प्राप्त होगी? देखिए, ये एक्चुअली क्या है, पहले तो नियम था कि आप किसी भी उम्र का कर सकते हैं, लेकिन अभी एक जो नियम अभी जस्ट हाल फिलहाल नियम आया है 45 ईयर्स। हालांकि हमारे यहाँ एक जो अभी कुछ दिन पहले ही जो दंपति थे उनका 52-53 साल जो फीमेल थी उनका हुआ था 52 ईयर्स में, और जो उनके हस्बैंड थे वो 57 ईयर के थे। लेकिन अभी जो नया नियम आ गया उसमें 45 ईयर्स तक का दंपति का आप करवा सकते हैं। एक बार आके आपसे मिले। जी। दूसरी बात है कि ये नॉर्थ बिहार का जो उत्तर बिहार है वहाँ का सबसे सक्सेस रेट वाला इनफर्टिलिटी सेंटर है ये। इतने दिन में आप लोग देखे होंगे कि यहाँ कितने सारे अभी ही तीन माताएं हैं जिनकी यहाँ से डिलीवरी हुआ है। कोई 12 साल वाले हैं, कोई 8 साल वाले हैं, कोई ये हैं। तो एक्चुअली आप लोग आ गए हैं इसीलिए, अदरवाइज हम लोग तो बताते भी नहीं किसी को कि क्या है नहीं है। हमारा 1 साल से कम सेंटर का हुआ है। इतने दिनों में करीब 112 से 13 घर में किलकारी गूंजी है हमारे इसमें, जिनके घर में जो लोग काफ़ी दर भटक रहे थे, कोई 8 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से। एक 25 साल वाला भी शिक्षक थे जो 25 साल से उनका नहीं हुआ था, तो वैसे दंपति भी थे। तो ऐसे लोगों के लिए सलाह है कि एक बार अवश्य आप यहाँ आएँ। जो लोग काफ़ी निराश हो गए हैं उनके लिए स्पेशली है कि आप एक बार हमारे पास अवश्य आएँ। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर मिथिलेश सिंह है। मैं पेडियाट्रिशियन एंड न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और मैडम डॉक्टर बबीता सिंह है जो IVF स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर बबीता सिंह। 14 साल के बाद अनीता मंडल को मां बनने की सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या विधि से इनकी प्रयास की है और किस तरह से लोगों को कहेंगे जो मां निसंतान मां बन सकती है? अच्छा, ये हमारे पेशेंट अनीता मंडल नेपाल से आए थे। तो इनका IUI एक प्रोसेस होता है
जिसमें कि अंडा बना के बीज हम लोग वॉश करके यूट्रस में डाल देते हैं। उस प्रक्रिया को IUI बोलते हैं। उससे इनका बच्चा हुआ है और उसके बाद बच्चा होने के बाद पेशेंट समय समय पे आके जांच करवाती रही और फिर हमने इनका नॉर्मल डिलीवरी कराया है। कितने दिनों में नॉर्मल डिलीवरी हुआ, कितने खर्च आया इनमें? देखिए, ये पेशेंट है एक IUI में ही कामयाब हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ है। IUI का खर्चा 10 से 12 हज़ार और उसके बाद डिलीवरी का खर्चा 8 से 10 हज़ार। बाकी जो भी प्रेग्नेंट पेशेंट को लगता है खर्चा चेकअप में, दवाइयों में, उतना ही लगा है। मतलब मामूली से खर्चे में सब काम होता है। आपके एक सप्ताह में आपके यहाँ कितना नॉर्मल डिलीवरी हुआ है? हमारे यहाँ नॉर्मल डिलीवरी का जो रेशो है 50% से भी ज़्यादा है। मतलब जितने पेशेंट मेरे आ रहे हैं 60-70%, 80% तक हम नॉर्मल डिलीवरी कराने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इससे पेशेंट को भी फ़ायदा रहता है, कॉम्प्लिकेशन कम रहता है। तो हम लोग देख के जिन पेशेंट का संभव है मैक्सिमम कोशिश करें कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। निसंतान माओं के लिए आपका क्या संदेश होगा? निसंतान माएँ एक बार आके कंसल्ट करें। किस पेशेंट किस प्रक्रिया से आगे बढ़ेगा ये हम फ़ोन पे नहीं बता सकते या हम देख के नहीं बता सकते। जांचों के बाद डिसाइड होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसके बाद डिसाइड होता है कौन से पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, उसी तरीके से आगे बढ़ा जाता है। इन पेशेंट का जैसे मामूली उससे हो गया है, वैसे कुछ पेशेंट का सिर्फ दवाइयों से भी हो जाता है, कुछ पेशेंट का IVF में जाना पड़ता है। वो पेशेंट जिस तरह से आएंगे उनकी जाँचों में जो प्रॉब्लम होगी उसके अकॉर्डिंग सब पेशेंट का एक जैसा नहीं हो सकता। पेशेंट को आगे पर तभी हम बता पाएंगे। क्या शुभ नाम हुआ आपका? डॉक्टर बबीता सिंह, मैं आपका MD गायनिक IVF, क्या नर्सिंग होम का नाम? केयर किलकारी हॉस्पिटल दरभंगा। आपके यहाँ कितना परसेंटेज नॉर्मल डिलीवरी होते हैं? आज के दौर में ज़्यादातर ऑपरेट करके हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहें? जैसा कि अभी आपने रिकॉर्ड देखा है हमारा कि ये 12 दिनों में 23 डिलीवरी हुए हैं हमारे यहाँ, जिसमें कि 18 डिलीवरी नॉर्मल हुआ है। अभी जो ऊपर में जितने पेशेंट से आप मिले हैं 4 पेशेंट हैं, चारों नॉर्मल वाले हैं। तो हमारे यहाँ अप्रॉक्स 80% नॉर्मल डिलीवरी करवाते हैं हम लोग, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कभी भी हो। हम लोग इंडक्शन करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रयासरत दवा देते हैं, उसके बाद हम लोग नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं। हम लोग चाहते नहीं कि जल्दी सिजेरियन हो किसी का। अगर वह उस तरह का कॉम्प्लिकेशन हो या जैसे बच्चा अंदर में पोटी कर दिया हो, बच्चा घूमना बंद कर दिया हो या कुछ बड़ा साइज हो, तभी करते हैं। अदरवाइज हम लोग चाहते हैं कि हर आदमी का नॉर्मल डिलीवरी हो।